दोस्तों जरा सोचिए कि आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चाहे जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपके बैंक अकाउंट्स हो, अगर मैं ये कहूं कि सब पर सरकार की नजर है या फिर नजर बनाने वाली एक योजना आ रही है, तब आपको कैसा लगेगा दोस्तों? शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। अब तक ईडी और सीबीआई आपके घर पर, आपके दफ्तर पर जब छापा मारती थी, तब जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स होते थे सब उसको ही खंगाला जाता था, घर वालों को परेशान नहीं किया जाता था। लेकिन अब नए तरीके से, नए जमाने के हिसाब से अलग तरीके से छापा मारने की या कहें डाका मारने की तैयारी चल रही है दोस्त। या यूं कहें कि पहले आपके दफ्तर, आपके घर पर छापा मारा जाता था, अब आपके मोबाइल पर छापा मारा जाएगा। यानी अब आपका फोन आपका नहीं रह जाएगा, अब आपका फोन सरकार का हो जाएगा। और यह सवाल है, जो सरकार खुद अपना डेटा देने के लिए कतराती है, वो आपके हर मैसेज, हर लेन देन और हर ट्रांजैक्शन पर आखिर क्यों नजर बनाना चाहती है दोस्तों? यह सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। तो आज इस मसलों पर यह जानकारी आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे कि सरकार अगला कदम क्या उठा रही है और इससे लेकर आप तक पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों, मोदी सरकार ने एक नया कानून बना दिया है, नया कानून लेकर के आई है। कानून क्या है, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और यह सीधे आपके ऊपर असर डालता है दोस्तों। आपके फोन पर, आपकी प्राइवेसी पर, आपके बैंक अकाउंट पर और साथ ही साथ आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब कुछ सरकार की निगरानी में होगा दोस्तों। अब सवाल ऐसे उठता है कि ये आपका फोन है, आपकी प्राइवेसी है, या सरकार का फोन होगा, सरकार की प्राइवेसी होगी दोस्त। अब बात करते हैं इस नए इनकम टैक्स कानून की दोस्तों, जो 1 अप्रैल सन 2026 से लागू होने जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह कानून कहता है कि अगर सरकार को शक है कि आपके अकाउंट की वजह से या फिर आपने किसी तरीके से जो टैक्स चोरी की है, तो आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका ईमेल, आपका सोशल मीडिया, यहां तक कि अगर आपने शेयर मार्केट में भी कोई अकाउंट्स लगाए हैं, तो सब कुछ सरकार खंगाल सकती है। और ध्यान रखिए, इसके लिए आपको कोई इजाजत देने की जरूरत नहीं है कि आपसे पूछेगा कि सर आप OTP दे दीजिए, आप मुझे परमिशन दे दीजिए, मुझे आपका फोन चेक करना है। जी हां दोस्तों, वो तो प्रक्रिया होगा ही होगा। मतलब अगर आप OTP दे देंगे तो ठीक है, वरना सरकार के पास और भी रास्ते हैं जिससे आपका फोन, आपका व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ चेक कर सकती है, और ये राइट्स है। तो सवाल यह है दोस्तों कि क्या ये जो कदम उठाया जा रहा है, क्या ये सिर्फ टैक्स चोरी के लिए कदम उठाया जा रहा है या आपके ऊपर निगरानी बढ़ा दी गई है दोस्तों? निगरानी बढ़ाने का नया तरीका है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए दोस्तों, शायद उससे आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड ले लिया या फिर कहीं से बिल आपने बना लिया, क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, उसमें से आपने 10,000 रुपए बैंक को ट्रांसफर कर दिए, बाकी बचे 90,000 रुपए जिसको आपने कैश के तौर पर दे दिया। अब सरकार ये पूछेगी कि 90,000 कहां से आया, और आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि 90,000 कहां से आया। तो सवाल यह है कि क्या सरकार हर आदमी की जेब तक जो है झांकना चाहती है? टैक्स के नाम पर अब एक नई तरीके से आपकी जासूसी हो सकती है दोस्तों। लाल डायरी वाली राजनीति सुनी आपने? वही प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार जो जिक्र करते थे, आज वो लाल डायरी शायद गायब हो गई है, क्योंकि अब जितनी भी लाल डायरी, पीली डायरी, नीली डायरी, जितनी भी डायरी है, अब आपके फोन पर है, आपके क्लाउड पर है, और वही सरकार आपके फोन तक पहुंचना चाहती है दोस्तों। और जाहिर सी बात है कि इस टेक्नोलॉजी भरे जमाने में, इस डिजिटल भरे जमाने में लोग अपने फोन में क्या से क्या नहीं रखते हैं, कितनी पुरानी यादें रखते हैं, अपनी पर्सनल चीजें फोन में रखते हैं। सोचिए कि अगर आपका फोन कोई ले ले, कोई अधिकारी आए और मांग ले आपसे और आपको देना पड़े, तो सोचिए कि आपकी प्राइवेसी, कितनी आपकी प्राइवेसी बच पाएगी दोस्तों। लेकिन असली डर यहीं तक नहीं है, असली डर यहां से शुरू होता है दोस्तों। डर यह है कि ये पावर क्या सिर्फ ईमानदार अधिकारियों के पास रहेगी या फिर सरकार कोई भी अफसर को यह कानून इस्तेमाल करने की इजाजत दे देगी और शायद वो अधिकारी आपको ब्लैकमेल भी करना लग जाए। तो मैं जब ये कह रहा हूं कि जब बड़े नेता सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता, आम जनमानस किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख पाएगी दोस्तों? सरकार तो ये कह रही है कि टैक्स चोरी रोकने के लिए एक नया कानून जरूरी है, और नए दौर में नया चीजें जो है लाना जरूरी होता है, इसलिए हमने ये नया कानून लेकर के आए हैं, नए पैटर्न से लेकर के आए हैं, क्योंकि आजकल चोरी डिजिटल तरीके से हो रही है। बिल्कुल सही बात है, लाना भी चाहिए, टैक्स चोरी रोकना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या देश में सिर्फ टैक्स चोरी ही समस्या है? वोट चोरी भी तो समस्या है। सरकार वोट चोरी को लेकर क्यों नहीं कुछ कह रही है? उसको लेकर क्यों नहीं कोई नया कानून बना रही है? जनता के लिए तो बड़ा आप इस तरीके से कानून बना रहे हैं।
जो विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है वोट चोरी को लेकर के, आप उसको लेकर नया कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? अब दोस्तों जरा सोचिए कि कल आपके शेयर मार्केट के प्लान भी सरकार देख सकती है, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसे इंस्टा पर फॉलो कर रहे हैं, जो है ये सब कुछ जो है बताया जा रहा है कि सरकार को जो है फाइल के तौर पर बनाया जाएगा, देखा जा सकता है, जांच किया जा सकता है, इसके नाम पर जांच भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ लोग ये कह रहे हैं कि ये लोगों को प्रताड़ित करने का एक नया हथियार सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। आखिर में लोग सवाल ये पूछ रहे हैं, जो सरकार खुद कभी डेटा देने को तैयार नहीं होती, बेरोजगारी का डेटा देने को तैयार नहीं होती, किसानों का मौत का डेटा देने को तैयार नहीं होती, वही सरकार आपके पर्सनल डेटा पर पूरा एक्सेस चाहती है। दोस्तों क्या यह लोकतंत्र है या फिर लोकतंत्र पर डिजिटल निगरानी? दोस्तों सिंपल सा सवाल है मेरा, और आप सभी को पता है कितनी ताजुब सी बात है और हैरानी होगी इस बात को लेकर कि राहुल गांधी ने जब सवाल पूछा कि भैया वोट चोरी हो रही है, आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हैं जिससे हम दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें, हमें पता तो चले ना कि एक ही व्यक्ति कितने जगह पर जाकर के वोट डाल रहा है। तब आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने जवाब में क्या कहा था? चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पत्रकारों से जब सवाल पूछा गया था तो ज्ञानेश कुमार जी ने क्या कहा था कि सीसीटीवी फुटेज हम इसलिए नहीं दे सकते, क्या आप चाहते हैं कि आपकी माताएं, आपकी बहनें वोट डालें और उनकी प्राइवेसी को खतरा हो और उनकी प्राइवेसी भंग हो जाए? आप चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं क्या? मतलब इस तरीके से उन्होंने बयान दिया था। दोस्तों मतलब प्राइवेसी की एक तरफ इतनी चिंता हो रही है, अच्छी बात है, प्राइवेसी की चिंता होनी चाहिए, लेकिन जो आप पर्सनल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जो एक आम व्यक्ति की, हर इंसान की प्राइवेसी उसमें रहती है, कहीं ना कहीं यादें बहुत सारी जुड़ी होती हैं, आप एक झटके में उनकी प्राइवेसी भंग करना चाहते हैं। मतलब वोटिंग बूथ पर महिलाएं वोटिंग देने जा रही हैं, सीसीटीवी फुटेज मांगा जा रहा था, प्राइवेसी का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि फुटेज नहीं देंगे, और ये जो नया कानून लाए हैं और आप सबके बेडरूम तक झांकना चाहते हैं। क्या इस तरह के कानून, ऐसी अजीबोगरीबी कानून? तो दोस्तों आप सभी को क्या लग रहा है कि जो इस तरीके से कानून बनाया जा रहा है और इसमें इसमें जो है टैक्स चोरी का हवाला दिया जा रहा है कि ये नए तरीके से लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, इसीलिए जो हमने इस तरीके से कानून लेकर के आए। दोस्तों अब क्या लगता है आपको कि क्या आपकी प्राइवेसी भंग होने वाली है? अगर महिलाएं इस वीडियो को सुन रही हैं तो जरूर अपनी राय कमेंट रखें, पुरुष अगर वीडियो को सुन रहे हैं तो अपनी राय जरूर रखें, नौजवान अगर साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो जरूर अपनी राय रखिए, क्योंकि प्राइवेसी से बढ़कर मुझे नहीं लगता कि आज के हालात में कुछ बड़ा सवाल होगा। दोस्तों और सरकार अगर प्राइवेसी को लेकर के ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगी तो फिर आम जनता के भीतर क्या कुछ चलेगा? आपके मन में कुछ सवाल हैं तो हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।